हम सब अपने भीतर किसी न किसी आवाज के साथ जीते हैं। वो आवाज जो हर पल बोलती रहती है, ये सही नहीं था, लोग क्या सोचेंगे, मुझे डर लग रहा है। पर क्या तुमने कभी ठहर कर उस आवाज से पूछा है, तुम कौन हो? माइकल सिंगर कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने मन की आवाज को ही खुद समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तुम वो हो जो उस सोच को देखता है। यही समझ तुम्हें भीतर से आजाद करती है, क्योंकि जब तुम अपने थॉट से पीछे हटते हो तो पहली बार जिंदगी की असली शांति सुनाई देती है। धीमी बारिश की आवाज, बैकग्राउंड में हल्की पियानो धुन। सिंगर कहते हैं, लिबरेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, इट्स अबाउट विटनेसिंग इट। यही है इस यात्रा की शुरुआत, द अनटेथर्ड सोल। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, अंदर जाती है, जहां मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि एक स्थिति है, जहां तुम अपने मन की कैद से आजाद हो जाते हो। कभी एक छोटा सा पंछी था, उसके पंख सुनहरी धूप में चमकते थे और उसकी आंखों में आसमान का सपना था। लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो पंछी एक सुनहरे पिंजरे में रहता था। उस पिंजरे में सब कुछ था, खाना, आराम, सुरक्षा, यहां तक कि एक सुंदर झूला भी था, जहां वो हर दिन बैठकर खुद से बातें करता। वो कहता, यहां सब कुछ तो है, फिर भी अंदर कुछ अधूरा क्यों लगता है? हर सुबह जब बाकी पक्षी आसमान की ओर उड़ते, उसकी नजरें सलाखों से टकराकर रुक जाती। वो उन्हें देखता, कैसे वो हवा को चीरते हुए बेफिक्र उड़ रहे हैं, कैसे सूरज की किरणें उनके पंखों को छूती हैं, और वो बस सोचता, काश मैं भी वहां होता। लेकिन फिर वही विचार आता, नहीं, बाहर खतरनाक है, अगर मैं उड़ने की कोशिश में गिर गया तो, अगर मैं खो गया तो, अगर वापस लौटने का रास्ता ना मिला तो। और हर बार वो खुद से कहता, शायद ये आजादी सिर्फ दूसरों के लिए है। एक दिन हवा का तेज झोंका आया, पिंजरे का दरवाजा थोड़ा खुल गया, धूप की एक पतली किरण भीतर आई और उसके पंखों को छू गई। पहली बार उसके दिल की धड़कन तेज हुई। वो दरवाजे के पास गया, बाहर झांका, नीला आसमान, खुला क्षितिज और हवा की सरसराहट सब उसे बुला रहे थे। उसका दिल कह रहा था, बस उड़ जा, यही मौका है। पर दिमाग बोला, रुक जा, बाहर खतरा है। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर पिंजरे के अंदर। एक पल के लिए वो हिला, पर डर ने उसके पंख बांध दिए। उसने धीरे से वो दरवाजा फिर बंद कर लिया और खुद से कहा, मैं यहीं सुरक्षित हूं। माइकल सिंगर कहते हैं, हम सब वही पंछी हैं। हम सबका अपना एक मेंटल केज होता है। वो केज किसी लोहे की सलाखों से नहीं बना होता, बल्कि डर, उम्मीद और नियंत्रण की दीवारों से। हम उस चीज को पकड़ कर रखते हैं जिसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि बिना उसके भी हम पूरे हैं। हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, क्योंकि कहीं वो हमें कमजोर ना बना दें। हम अपने गुस्से, अपने दुख, अपने डर को एक बंद कोठरी में छुपा देते हैं और फिर कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। पर असल में हम महसूस करना भूल चुके होते हैं। सिंगर कहते हैं, फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम अवॉइडिंग पेन, इट कम्स फ्रॉम फेसिंग इट फुली। मतलब, तुम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम अपने दर्द से भागते रहोगे। सच्ची आजादी वहीं शुरू होती है जहां तुम अपनी भावनाओं को पूरी तरह जीने की हिम्मत करते हो। वो पंछी सोचता था, अगर मैं उड़ गया तो शायद मुझे चोट लगे, पर उसे यह समझ नहीं थी कि हर बार जब वो उड़ने की कोशिश से डरता है, वो पहले ही घायल हो जाता है। क्योंकि डर वो पिंजरा है जो हमें भीतर से तोड़ देता है। सिंगर कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो आवाज बोलती है वो हर वक्त डर, चाहत या गुस्से से बातें करती है, लेकिन तुम वो आवाज नहीं हो, तुम वो अवेयरनेस हो जो उस सबको देखती है। सोचो जरा, अगर वो पंछी जानता कि वो उस आवाज से अलग है तो शायद वो आजाद होता। वो जानता कि डर उसकी सच्चाई नहीं, बस एक बीता हुआ अनुभव है जो खुद को दोहरा रहा है। वो उड़ता क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव था, और शायद किसी दिन जब वो हवा के झोंके को दोबारा महसूस करेगा, जब उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौटेगी, तो वो समझेगा कि पिंजरा कभी उसका घर नहीं था,
वो बस उसकी आदत थी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कैद उसकी कॉम्फर्ट जोन होती है। हम सोचते हैं कि सुरक्षा हमें बचा लेगी, पर वो धीरे धीरे हमारी उड़ान छीन लेती है। सिंगर कहते हैं, आपका आत्मा विस्तार चाहती है, लेकिन आपका मन नियंत्रण चाहती है। मन हमेशा कहेगा, मत करो, मत बदलो, मत बढ़ो, क्योंकि मन को वही अच्छा लगता है जो उसे पहले से पता है। लेकिन आत्मा, वो हमेशा अनजान की ओर बढ़ना चाहती है। और जब एक दिन तुम अपने मन और आत्मा के बीच फर्क पहचान लेते हो, तो तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक पिंजरे की ओर और दूसरा आसमान की ओर। सिंगर कहते हैं, जिस दिन तुम उस आवाज से पहचान बनाओगे जो तुम्हारे भीतर बोलती रहती है, तुम्हारी उड़ान शुरू होगी, क्योंकि तुम तब समझोगे कि तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तुम वो हो जो उस सोच को देखता है। वो दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, क्योंकि उसी दिन तुम सिर्फ पंख नहीं फैलाओगे, बल्कि खुद को पहचानोगे। और जब कोई आत्मा खुद को पहचानती है, तो फिर उसे किसी पिंजरे की जरूरत नहीं होती। वो बस उड़ती है खुले आसमान में अपने असली घर की ओर। और शायद वो पंछी हमेशा से तुम ही थे। चैप्टर 1, द वॉइस इनसाइड योर हेड। कभी तुमने गौर किया है, तुम्हारा मन कभी चुप नहीं रहता। सुबह उठते ही वो बोलना शुरू कर देता है, आज देर हो जाएगी, कल जो कहा था वो गलत था, लोग क्या सोचेंगे। वो हर पल बोलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। और तुम उसे सुनते रहते हो, बिना यह समझे कि वो तुम नहीं हो। माइकल सिंगर कहते हैं, अगर कोई इंसान तुम्हारे पीछे पीछे चले और दिन भर तुम्हारे कान में बकबक करता रहे, तो तुम उसे तुरंत पागल कहोगे। लेकिन तुम्हारा मन, वो तो यही कर रहा है हर वक्त। वो सवाल पूछता है, फिर खुद ही जवाब देता है, फिर उसी जवाब पर शक करता है। वो हर बात पर राय रखता है, तुम्हारे बारे में, दूसरों के बारे में, यहां तक कि उस मौसम के बारे में भी जिसे वो बदल नहीं सकता। सिंगर कहते हैं, माइंड एक ब्यूटीफुल सर्वेंट, लेकिन एक टेरेबल मास्टर। जब मन तुम्हारा नौकर बनता है, वो तुम्हारे लिए काम करता है, लेकिन जब वो मालिक बन जाता है, वो तुम्हें थकाता है, भटकाता है, डराता है। तुम अपने मन की हर बात को सच मान लेते हो। वो कहे, तुम में कुछ कमी है, और तुम मान लेते हो। वो कहे, तुम सफल नहीं हो सकते, और तुम कोशिश ही छोड़ देते हो, क्योंकि तुमने कभी यह नहीं सोचा कि बोल कौन रहा है। सिंगर तुम्हें एक अभ्यास सिखाते हैं, अभी इसी क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। तुरंत तुम्हारे भीतर आवाजें उठेंगी, कुछ डर, कुछ उलझन, कुछ शिकायतें। लेकिन बस देखो, बिना जज किए, बिना उसमें घुसते हुए। तुम पाओगे कि तुम वो आवाज नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो उस आवाज को सुन रहा है। और यही अवेयरनेस तुम्हें भीतर से मुक्त करने का पहला कदम है, क्योंकि जब तुम अपने विचारों से पीछे हटते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि सोचना तुम्हारा स्वभाव नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो आती है और चली जाती है। जैसे आसमान में बादल, कभी काले, कभी सफेद, पर आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। तुम्हारी असली पहचान वही आसमान है, न कि वो बादल जो हर वक्त बदलते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन शोर मचाए, उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस देखो, क्योंकि जब देखने वाला जाग जाता है, तो विचारों का शोर अपने आप शांत हो जाता है। और तभी पहली बार तुम मन से नहीं, खुद से मिलने लगते हो। चैप्टर 2, एक्सपीरियंसिंग एनर्जी। हमारे भीतर कुछ बहता है, न दिखता है, न छुआ जा सकता है, पर हर अनुभव में महसूस किया जा सकता है। कभी इसे प्राण कहते हैं, कभी ची, कभी स्पिरिट। माइकल सिंगर कहते हैं, जीवन ही ऊर्जा है। अगर तुम इसे महसूस नहीं कर पा रहे, तो तुम जी नहीं रहे, बस चल रहे हो। जब हम खुले होते हैं, दिल से, मन से, अस्तित्व से, तो यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है। तुम्हें हल्कापन महसूस होता है, जैसे जिंदगी तुम्हारे भीतर नाच रही हो। पर जैसे ही डर आता है, यह प्रवाह रुक जाता है। तुम्हारा सीना कसने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और भीतर एक गांठ सी बनने लगती है। वही गांठ जिसे हम कहते हैं इमोशनल ब्लॉक्स। सिंगर कहते हैं, हर भावना एक ऊर्जा है। जब तुम उसे स्वीकारते हो, वो बह जाती है।
जब तुम उसे दबाते हो वो ठहर जाती है। हर बार जब तुम किसी से नाराज होते हो और बोलने के बजाय चुप हो जाते हो, तुम अपनी ऊर्जा को रोक लेते हो। हर बार जब तुम किसी याद से डरकर बचते हो, तुम अपनी शक्ति को बांध लेते हो। धीरे धीरे ये सारी रुकी हुई भावनाएं तुम्हारे भीतर दीवारें बना देती हैं, जिन्हें तुम पर्सनैलिटी समझ लेते हो। पर असल में तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं बदलनी चाहिए, तुम्हारा फ्लो वापस आना चाहिए। सिंगर कहते हैं, ओपन योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स, क्योंकि जो दर्द तुम महसूस करने से डरते हो, वही दर्द तुम्हें मुक्त करने आया है। अगर तुम उससे भागे तो वो और गहरा हो जाएगा, पर अगर तुम उसे महसूस कर सको बिना जज किए, बिना विरोध किए, तो वो खुद ही घुल जाएगा। दर्द को महसूस करना हारना नहीं है, वो तो भीतर के दरवाजे खोलने जैसा है। जब तुम आंसुओं को गिरने देते हो तो वो सिर्फ पानी नहीं होते, वो रुकी हुई ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें फिर से जिंदा कर देता है। तो अगली बार जब कुछ तुम्हें दुख दे, भागो मत, बस रुक जाओ, आंखें बंद करो और कहो, हां, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। क्योंकि जो दर्द महसूस किया जाता है वो तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें मुक्त करता है। और जब तुम फिर से खुले होते हो तो वही ऊर्जा जो रुकी थी फिर से बहने लगती है। तुम्हारी मुस्कान लौट आती है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है और जिंदगी एक बार फिर तुम्हारे भीतर सांस लेने लगती है। चैप्टर 3, लेट गो और फॉल, छोड़ दो या डूब जाओ। माइकल सिंगर कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग एवरी वेव, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू सर्फ। जिंदगी एक समंदर है, हर पल एक नई लहर उठती है, कभी खुशी की, कभी दुख की, कभी उम्मीद की, कभी विरक्ति की। पर हम क्या करते हैं? हर लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सुख हमेशा रहे या ये दर्द कभी ना आए, और इसी पकड़ में हम धीरे धीरे डूबने लगते हैं। जब तुम किसी चीज को कसकर पकड़ लेते हो, एक रिश्ता, एक सपना, एक पहचान या एक पुरानी याद, तो वो तुम्हारे भीतर एक गांठ बन जाती है। पहले वो छोटी लगती है, पर वक्त के साथ वही गांठ तुम्हारी ऊर्जा को रोक देती है। सिंगर कहते हैं, लेटिंग गोज डोंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट यू कांट। जीवन हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे भीतर रेजिस्टेंस है। तुम्हारा मन कहता है, नहीं, मैं इस दर्द को नहीं झेल सकता, नहीं, मैं इस बदलाव को नहीं चाहता। और वहीं से शुरू होता है डूबना। छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार गया। लेकिन सिंगर कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट लॉजिंग, इट्स रिटर्निंग टू पीस। जब तुम छोड़ते हो, तुम टूटते नहीं, तुम खुलते हो। तुम्हारे भीतर जो दीवारें थीं वो गिरने लगती हैं। तुम्हारा दिल जो पहले डर से सिकुड़ा हुआ था, अब फैलने लगता है। और उसी क्षण तुम समझते हो, फ्रीडम का मतलब कंट्रोल नहीं बल्कि सरेंडर है। सिंगर लिखते हैं, लाइफ इज मेंट टू फ्लो, व्हेन यू होल्ड ऑन यू स्टॉप द फ्लो। सोचो, जब नदी किनारे से चिपक जाती है तो वो बहना भूल जाती है। वैसे ही जब हम अपने पास्ट, ईगो या डिजायर से चिपक जाते हैं तो हम जीना भूल जाते हैं। इनसाइट यही है, तुम्हारा असली विकास तब शुरू होता है जब तुम छोड़ना सीखते हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कुछ समय बाद वो चला जाता है। अगर तुमने सीखा तो तुम बढ़ गए, अगर तुमने पकड़ा तो तुम अटक गए। सिंगर कहते हैं, डोंट फाइट लाइफ, फ्लो विद इट। तो जब अगली बार जिंदगी बदलने लगे, जब कोई रिश्ता टूटे या कोई सपना अधूरा रह जाए, तो डरना नहीं, बस खुद से कहो, मैं सरेंडर करता हूं। क्योंकि सरेंडर कमजोरी नहीं है, वो बुद्धिमानी है। वो जानना है कि तुम जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उस पर भरोसा कर सकते हो। और जब तुम भरोसा करते हो तो जिंदगी भी तुम्हें थाम लेती है। तुम तैरने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि हर लहर तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आई थी। और तब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम गिर नहीं रहे, अब तुम सर्व कर रहे हो। चैप्टर 4, द पाथ ऑफ अनफोल्डिंग। जिंदगी खुद रास्ता बनाती है। माइकल सिंगर कहते हैं, लाइफ डजंट नीड योर परमिशन टू अनफोल्ड, इट वॉज ऑलवेज अनफोल्डिंग।
हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना है, कब क्या होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसे सब कुछ परफेक्ट बनेगा। लेकिन सिंगर मुस्कुराते हुए कहते हैं, परफेक्शन इज नॉट इन कंट्रोल, परफेक्शन इज इन एक्सेप्टेंस। जिंदगी को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ो उतनी जल्दी वो फिसल जाती है। सिंगर कहते हैं, योर ओनली जॉब इज टू स्टे ओपन। कभी कभी जिंदगी में केओस आता है, प्लान्स टूट जाते हैं, रिलेशनशिप्स बिखर जाते हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन वही केओस वास्तव में तुम्हारी ग्रोथ का डोरवे होता है। वो तुम्हें हिलाता है ताकि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम भीतर से नए बन सको। जिंदगी अनफोल्डिंग है, हर दिन हर पल तुम्हारे लिए कुछ नया खुल रहा है। पर अगर तुम उसे रोकने लगो, अगर तुम कहो ये वैसा क्यों नहीं जैसा मैं चाहता था, तो तुम उस फ्लो से बाहर हो जाते हो। सिंगर कहते हैं, When you fight with life, you suffer. When you flow with life, you grow। सोचो, जब एक बीज जमीन में दबाया जाता है तो वो अंधकार में चला जाता है, पर वो अंधकार उसके अंत का नहीं, उसकी शुरुआत का संकेत होता है। उसे मिट्टी के भीतर गलना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनकर ऊपर उठता है। जिंदगी भी वैसी ही है। हर कठिनाई, हर असमंजस, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। इनसाइट यही है, जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ते हो तो जिंदगी एफर्टलेसली फ्लो करती है। सिंगर कहते हैं, डोंट थिंक ऑफ लाइफ एज समथिंग हैपनिंग टू यू, थिंक ऑफ इट एज समथिंग हैपनिंग फॉर यू। हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण एक शिक्षक है। कभी वो प्यार सिखाता है, कभी धैर्य, कभी छोड़ना। और जब तुम भरोसा करना सीख लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि कुछ भी गलती से नहीं हुआ। सब कुछ ठीक उसी तरह अनफोल्ड हो रहा है जैसे होना चाहिए। लेसन यही है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जिंदगी को अपनी तरह बहने दो, कभी तेज धारा में, कभी शांत लहरों में, कभी आंधी की तरह, कभी हवा की तरह, पर बहना बंद मत करो। सिंगर कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग लाइफ, इट्स अबाउट डांसिंग विद इट। तो जब कुछ योजना के मुताबिक न चले, गुस्सा मत करो, बस कहो शायद ये भी रास्ते का हिस्सा है। क्योंकि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें भीतर ले जाने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हें समझा रही है कि रास्ता तुम्हें बनाना नहीं, बस पहचानना है। और जब तुम सच में भरोसा करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा से तुम्हारे पक्ष में ही अनफोल्ड हो रही थी। चैप्टर 5, फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ, असली आजादी। माइकल सिंगर कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट अनबिकमिंग व्हाट यू आर नॉट। हम जिंदगी भर कुछ बनने की कोशिश करते हैं, कभी सफल इंसान, कभी अच्छा इंसान, कभी आदर्श बेटा, कभी परफेक्ट प्रेमी। पर क्या कभी रुककर सोचा है, जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। सिंगर कहते हैं, हम सब एक फॉल्स सेल्फ के पीछे भागते हैं। वो सेल्फ जो डर से बना है, जो कहता है मैं तभी अच्छा हूं जब लोग मुझे पसंद करें। वो सेल्फ जो दूसरों की नजरों में वैलिडेशन ढूंढता है, पर वो असली तुम नहीं। वो तो सिर्फ एक मुखौटा है जो सोसाइटी, अनुभव और तुम्हारा अतीत मिलकर बना देते हैं। और फिर तुम उस मुखौटे को ही मैं मान लेते हो, पर उस मुखौटे के नीचे एक और तुम है, शांत, विस्तृत और अनंत। वो जो सब कुछ देखता है पर किसी से बंधता नहीं। वही तुम्हारा अनटेदर्ड सोल है, जो किसी विचार, भावना या पहचान से बंधी नहीं। सिंगर कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट फाउंड बाय चेंजिंग द वर्ल्ड, इट्स फाउंड बाय चेंजिंग योर रिलेशनशिप विथ योर माइंड। मतलब जब तुम अपने विचारों से पहचान बनाना छोड़ देते हो तो तुम सच में आजाद हो जाते हो। क्योंकि विचार कभी रुकते नहीं, वो आते जाते रहते हैं, कभी खुशी लाते हैं, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी भ्रम। लेकिन तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो अवेयरनेस हो जो उन्हें देख रही है। इनसाइट यही है, तुम्हारी असली पहचान वो नहीं जो तुम्हारे नाम, पेशे या अतीत में है, बल्कि वो प्रेजेंस है जो इस क्षण जीवित है। सोचो, जब तुम छोटे थे तुम्हारा नाम कुछ और था, शरीर बदल गया,
सोच बदल गई, फिर भी मैं का एहसास वही है। वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कभी टूटा नहीं, कभी मरा नहीं, क्योंकि वो आत्मा है, अवेयरनेस का प्रकाश। सिंगर कहते हैं, योर ट्रू सेल्फ वॉज नेवर टच्ड बाय पेन, इट जस्ट विटनेस्ड इट। मतलब जो दर्द तुम महसूस करते हो वो सिर्फ मन की परतों पर है। आत्मा तो बस देखती है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, बरसते हैं, पर आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, अडोल, अनंत, मुक्त। लेसन यही है, हर पल खुद से पूछो, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? शुरू में जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ खामोशी मिलेगी, पर उस खामोशी में एक गहराई है, एक निस्तब्ध उपस्थिति जो शब्दों से परे है। सिंगर कहते हैं, When you discover the silence behind your thoughts, you discover yourself. और जब वो क्षण आता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि मैं वो नहीं जो सोचता हूं, मैं वो हूं जो सोचता हुआ देखता है, तब सच्ची आजादी की शुरुआत होती है। अब तुम किसी विचार के गुलाम नहीं, किसी भावना के कैदी नहीं, किसी पहचान के सीमित दायरे में नहीं। तुम बस हो, जैसे समंदर हो जिसमें लहरें आती हैं पर समंदर बना रहता है। सिंगर के शब्दों में, फ्रीडम इज नॉट अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट रियलाइजिंग यू आर नेवर बाउंड। और जब तुम इसे सच में महसूस करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि द अनटैथर्ड सोल कोई किताब नहीं, एक अनुभव है, जो तब शुरू होता है जब तुम कहना बंद करते हो, मैं कौन बनना चाहता हूं, और पूछना शुरू करते हो, मैं वास्तव में कौन हूं। माइकल सिंगर की द अनटेथर्ड सोल हमें सिखाती है कि आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। वो किसी परिस्थिति या इंसान से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब हम अपने ही मन की सीमाओं को देखना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कुछ पाना है, पीस, लव, सक्सेस। लेकिन सिंगर कहते हैं, तुम्हें कुछ पाना नहीं, बल्कि जो तुम नहीं हो उसे छोड़ना है। तुम वो आवाज नहीं जो मन में लगातार बोलती है, तुम वो हो जो उसे देख सकता है। वो अवेयरनेस, वो प्रेजेंस जिसमें हर अनुभव आता जाता रहता है। और जब तुम उस अवेयरनेस से जीना शुरू करते हो, तब जिंदगी बदल नहीं जाती, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। दर्द आता है पर तुम्हें बांधता नहीं, खुशी आती है पर तुम्हें घमंडी नहीं बनाती। तुम बस बहते रहते हो, शांत, गहराई से, जैसे एक नदी जो अपने रास्ते पर भरोसा करती है। यही है द अनटैथर्ड सोल की असली सच्चाई। फ्रीडम इज नॉट इन कंट्रोल, फ्रीडम इज इन सरेंडर। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में कहीं गूंज उठी हों, तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो अपने भीतर की आवाज सुनने को तैयार है। कमेंट में लिखो, आई चूज अवेयरनेस ओवर कंट्रोल, क्योंकि जब तुम सच में छोड़ देते हो, तभी तुम उड़ना शुरू करते हो। और तब द अनटैथर्ड सोल सिर्फ एक किताब नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है।